हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं ढेर सारी धार्मिक बातों पर जानकारी। यह वीडियो श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 10 महाअवतार पर है और इसमें हम चर्चा करेंगे 24 अवतारों की भी। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान विष्णु के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। यद्यपि भागवत पुराण में 24 अवतारों की सूची दी गई है, लेकिन सामान्यतः 10 अवतार या 10 महाअवतार की बात कही जाती है और यह अवधारणा अत्यंत प्रसिद्ध है। तो भगवान 10 के जो प्रमुख अवतार हैं वो है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। तो सबसे अंतिम अवतार जो है वो कल्कि अवतार है। अब हम संक्षेप में चर्चा करते हैं कि मत्स्य अवतार क्यों लिया भगवान ने। तो भगवान ने प्रलय काल में सृष्टि की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण किया और इसे ही मत्स्य अवतार कहते हैं। और अगर हम कूर्म यानी कि कच्छप अवतार की बात करें, समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए भगवान ने कछुए का रूप लिया था और इसे कहते हैं कच्छप अवतार। फिर चर्चा करते हैं वाराह अवतार का। तो पृथ्वी को रसातल से बाहर लाने के लिए, हिरण्याक्ष राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने वाराह का रूप लिया था, यही कहलाता है वाराह अवतार। फिर है नरसिंह अवतार। तो वो तो भगवान जो नरसिंह तो सब जानते ही हैं, प्रसिद्ध ही हैं कि प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान ने आधे मनुष्य और आधे सिंह का रूप लिया, जिसे हम नृसिंह अवतार कहते हैं। और राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाने के लिए भगवान ने वामन का रूप धारण किया था, वही वामन अवतार कहलाता है। और 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था और अंतिम 2 पग में ही, और तीसरा पग अब कहाँ रखें भगवान। तो भगवान ये राजा बलि ने अपना सिर रख दिया था कि आप मेरे सिर पर पाँव रखिए, और इससे उनका शरीर पूरा रत्नमय हो गया था, कांतिमय हो गया था और एक उपाख्यान के हिसाब से स्वर्णमय हो गया था। फिर पृथ्वी से दुष्ट क्षत्रियों का विनाश कर धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था और कहा जाता है कि 21 बार उन्होंने पूरे पृथ्वी से दुष्ट क्षत्रियों का वध कर दिया था, क्षत्रिय से एकदम निर्मूल कर दिया था पृथ्वी को। फिर आता है श्री राम अवतार, जिनका नाम ही जो तारने के लिए कलयुग में प्रसिद्ध है। नाम जो श्री राम से बड़ा राम का नाम, तो भगवान राम का नाम स्मरण में ही इतनी शक्ति है और श्री राम अवतार के रूप में उन्होंने लिया था जन्म। तो रावण का वध कर आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में धर्म की पुनर्स्थापना हेतु श्री राम अवतार हुआ। फिर चर्चा करते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार की। तो द्वापर युग में अधर्म का नाश करने हेतु अर्जुन को गीता का उपदेश देने हेतु श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था और उन्होंने अनेक लीलाएं की। और पूरा जो भागवत जी हैं, भागवत महापुराण है, उसमें भगवान के लौकिक और परलौकिक जो लीला है उसका वर्णन है, उनके स्वरूप का वर्णन है। फिर आता है बुद्ध अवतार। तो भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। और कल्कि अवतार की बात करें तो यह लास्ट अवतार है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होंगे। यह भगवान विष्णु के भविष्य का अवतार है, मतलब ये हुआ नहीं है और कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना के लिए कल्कि अवतार होगा। तो श्रीमद्भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भगवान के 24 अवतारों की गणना की गई है। तो इसमें से 10 अवतार का हमने वर्णन किया, श्रवण किया, उनका नाम स्मरण भी जो बहुत पवित्रता देता है और बहुत कल्याणकारी है। और ये सब अगर आप कुछ भी नाम नहीं लेते हैं तो सिर्फ भगवान राम का नाम लीजिए, श्री कृष्ण का नाम लीजिए, या महामंत्र कहा गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इसमें दोनों अवतार आ जाता है,
और सिर्फ जो मर्मज्ञ हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, वो कहते हैं इतना भी नहीं, तो सिर्फ आप राम 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 लीजिए, नाम लीजिए, छोटा सा 2 अक्षर का नाम, प्यारा नाम, ये भवबंधन से मुक्ति करने वाला और समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है। अब चर्चा करते हैं जो 24 प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में भगवान के 24 अवतारों की वर्णन की गई है। तो इसमें हैं सनकादि मुनि, नारद मुनि, नर नारायण, कपिल मुनि, दत्तात्रेय, ऋषभदेव, धन्वंतरी, मोहिनी, व्यासदेव, बलराम, हयग्रीव आदि का वर्णन है। उसमें भगवान दत्तात्रेय की चर्चा करें तो भारत में दत्त गुरु संप्रदाय भी है। इसमें भगवान दत्तात्रेय को गुरु मानकर साधना की जाती है और कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय जो हैं स्मरण मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं और इनका जो नाम स्मरण है आपको घोर विपत्ति से रक्षा करता है। बहुत सारा मंत्र है भगवान दत्तात्रेय का, उसमें अगर आपको कोई मंत्र पता नहीं है तो श्री गुरुदेव दत्त नाम से उनका जो जाप कीजिए, या उनका जो प्रसिद्ध मंत्र है श्री गुरुदेव दत्ताय उंग्रांग दत्तात्रेयाय नमः, या मतलब और बहुत बड़ा भी मंत्र है, महामाला मंत्र है, दत्तात्रेय कवच है। तो दत्तात्रेय की साधना का बहुत फल है, शीघ्र फलदायी होता है और भगवान दत्तात्रेय विपत्ति से उबारते हैं, ऐसी मान्यता है। एक और भी उनका बहुत सरल मंत्र है और बहुत प्रभावशाली मंत्र है, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखिए तो भगवान दत्तात्रेय पर भी एक वीडियो बना देंगे और उसमें कुछ चर्चा करेंगे उनके साधना का और उनके मंत्र का। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए तो हम उस हिसाब से उसके लिए तैयारी करके आपको वीडियो बना देंगे। और अगर मतलब 24 महाअवतार की चर्चा करें संक्षिप्त में तो श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय श्लोक 6 से 25 में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है, उल्लेख किया गया है। और इसमें जो अवतार का नाम है सनकादि मुनि। तो सनकादि मुनि ज्ञान के प्रसार के लिए 4 कुमारों के रूप में अवतरित हुए। वराह अवतार की बात करें तो पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालने के लिए। देवर्षि नारद जो अवतार लिए हैं भक्ति और ज्ञान के प्रसार के लिए। नर नारायण तपस्या और धर्म की स्थापना हेतु। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं। दत्तात्रेय अत्रि मुनि और अनसुईया के पुत्र हैं। यज्ञ सांभव मनवंतर में इंद्रपद संभाला था, यज्ञ अवतार के रूप में भगवान ने। और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। पृथु जिनके नाम पर पृथ्वी का नामकरण हुआ, तो पृथ्वी को उपजाऊ बनाने वाले महान राजा थे। मत्स्य ऐसी भी मान्यता है कि पृथु जो के नाम पर पृथ्वी पड़ा है, लेकिन और भी उपाख्यान हो सकता है। मत्स्य अवतार की बात करें तो प्रलय के समय सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। और कूर्म अवतार की बात करें तो समुद्र मंथन के लिए कच्छप रूप धारण किया था। धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक थे। मोहिनी अवतार में जब लिया भगवान ने तो अमृत वितरण के लिए विष्णु भगवान ने जब नारी का रूप लिया था तो उसको मोहिनी अवतार कहा जाता है। और नृसिंह अवतार प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था भगवान ने। वामन अवतार राजा बलि के अहंकार का दमन करने हेतु। फिर परशुराम की बात करें तो परशुराम रूप में भगवान ने अवतार लिया था। वेदव्यास के रूप में वे वेदों के विभाजनकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। श्री राम भगवान जब अवतार लिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। बलराम के रूप में श्री कृष्ण के अग्रज के रूप में अवतार लिए और श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। बुद्ध के रूप में हिंसा और धर्म का प्रचार किया। कल्कि अवतार के रूप में भविष्य के लिए अवतार है, वो अभी हुआ नहीं है, वो तो जब पूरा कल युग का अंतिम समय होगा तब कल्कि रूप में भगवान अवतार लेंगे। और हयग्रीव वेदों की रक्षा के लिए। हंस अवतार ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के लिए। तो भागवत पुराण के अनुसार भगवान के अवतार अनगिनत हैं। ये 24 अवतार उनमें से प्रमुख हैं जो सृष्टि के संचालन, धर्म की स्थापना और ज्ञान के प्रसार के लिए समय समय पर हुआ।
श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित भगवान विष्णु के 24 अवतारों में हंस अवतार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि विभिन्न जो उपाख्यान है और संस्करण है उसमें अवतारों के क्रम में मामूली भिन्नता हो सकती है, परंतु दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हंस अवतार को सर्वोच्च ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए वीडियो आपको कैसा लगा।